क्या हाल है 10th क्लास? ऑल गुड, सब बढ़िया। तो देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, अपने बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सबको हमने कवर कर लिया था एक वीडियो के अंदर। और अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाओ फटाफट और वो वीडियो देखो, क्योंकि वो वीडियो तुम्हारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने जो पेपर्स बोर्ड के आ रहे हैं उसको अगर ध्यान में रखे तो आज हम क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री के जितने भी अपने पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पेपर में आ सकते हैं या फिर जो पेपर में आते हैं वो करेंगे। और मैं दावे से कह रहा हूं इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मात्र 15 क्वेश्चन के अंदर मैं तुमको पूरी केमिस्ट्री करा दूंगा। सोच रहे हो, मात्र 15 क्वेश्चन। अगर वो 15 क्वेश्चन कर लिए भाई तो मान लो तुम्हारी पूरी केमिस्ट्री खत्म, तुम्हारे पूरे 25 मार्क्स तुम्हारे जेब में ढाए से। ठीक है, तो बने रहो मेरे साथ वीडियो के अंदर एंड तक और चालू करते हैं क्या हम आज में केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलो देखो, तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में तो कुछ टॉपिक्स का नाम जैसे आएगा तो सबसे पहला क्या आएगा मेरे पास, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला क्या आएगा मेरे पास, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर चाहे वो थर्मल वाला हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक वाला हो, चाहे सनलाइट का हो, दैट इज फोटोसिंथेसिस वाला हो, ठीक है, फोटोलिसिस वाला हो, ये तीनों के तीनों ही अपने पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रख लेना और इनकी प्रैक्टिस साथ साथ में जो इनकी इक्वेशंस हैं उनको याद कर लेना। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो जितने भी अपने पास क्या है कैल्शियम कंपाउंड, पता नहीं क्या है ऐसा बोर्ड वालों को कि बोर्ड वालों को कैल्शियम कंपाउंड से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है कैल्शियम कंपाउंड से। चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड हो, चाहे वो कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सारे कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विकलाइम कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कहां होता है, सीमेंट कंपनीज में सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए। आ गया क्वेश्चन एक, a compound X which is used in cement industries for manufacturing of cement, बताओ उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन पानी के साथ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और नाम क्या है, क्विकलाइम, स्लेग्ड लाइम, या फिर नाम क्या है, लाइम वाटर। ध्यान दे लो, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन चूना पत्थर, ठीक है, या फिर व्हाइट मार्बल। ठीक है, ये सब अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम कंपाउंड्स के नाम, जिसके रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या है मेरे पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसको ध्यान में रखना और इसको तो ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तुमसे पूछ लेगा और ज्यादा कुछ होता नहीं है। वो जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट उसको क्रॉस में कर देते हैं, अपना काम खत्म हो जाता है, बल्ले बल्ले। ठीक है, अगर आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक की और अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आते हैं अपने पास, तो वो आते हैं सॉल्ट्स। कहां से, चैप्टर नंबर 2 से। चाहे वो मेरे पास बेकिंग सोडा हो, चाहे मेरे पास बेकिंग पाउडर हो, चाहे बेकिंग सोडा हो, या फिर मेरे पास क्या हो, कैसे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर हो, या फिर मेरे पास क्या हो, ब्लीचिंग पाउडर हो। ठीक है, ये सब साथ साथ में अपने पास क्या, वॉशिंग सोडा, ये सब अपने पास क्या है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो मान सकते हो, ऐसा मान सकते हो क्या, ऐसा मान लो कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो भाई छाप दिया है यहां से। अब वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है वो भी देख लो। एक सॉल्ट है एक्स नाम से, नाम पता नहीं, बट इसका इस्तेमाल कहां करता हूं, पानी को साफ करने के लिए, पानी की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। बताओ उस सॉल्ट का नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। कैसे बनता है ये सॉल्ट, बेकिंग पाउडर से, वो भी सिखा रखा है कि NaHCO3 को हम हीट करेंगे, अपने पास वो टूट जाएगा Na2CO3 के अंदर, पानी के अंदर, उसमें 10 पानी के मॉलिक्यूल्स जोड़ दो, अपने पास क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, बल्ले बल्ले। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। आगे अगर बात करूं उस चीज के अंदर, सॉल्ट्स को याद कर लेना। और एक अभी कहा था ना मैंने, कैल्शियम वाले कंपाउंड बोर्ड को बहुत ज्यादा पसंद है, तो एक कैल्शियम का कंपाउंड ये भी है अपने पास, जिसको बोलते हैं अपन लोग क्या, POP। इसको कैसे भूल सकते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर इसका दोस्त जिप्सम CaSO4.2H2O, उसको कैसे बोल सकते हो, क्योंकि वो भी तो अपने पास कहीं ना कहीं क्या है, कैल्शियम कंपाउंड ही तो है। उसको भी ध्यान में रखना।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और आगे अगर बात करूं तो आगे अपने पास क्या आता है, पीएच के इंपॉर्टेंस आते हैं, पीएच के इंपॉर्टेंस आते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं अपने पास इंपॉर्टेंट है। अगर इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आया तो इंडिकेटर्स को तो ढंग से कर लेना, ठीक है। एमसीक्यूज में आ सकता है या फिर अशनिज्म में आ सकता है अपने पास इंडिकेटर्स। और मेनली इंडिकेटर कौन सा आएगा, तो भाई वो आएगा फिनोल्फेथलीन, फिनोल्फेथलीन, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, पिंक मिलता है, ठीक है। तो पिंक थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट क्या करें, पिंक ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं फिनोल्फेथलीन भी ज्यादा अपने पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या देगा, बेस में एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक देगा, ठीक है। तो ये पीएच इंपॉर्टेंट हो गया, इंडिकेटर्स में फिनोल्फेथलीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और इसका एक भाई कौन सा है मेरे पास, तो वो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। चलो भाई, जय श्री राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो आगे अपने पास आता है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 में अगर सबसे ज्यादा बता दूं तो भाई एक तो ये याद कर लो कि एक्वा रीजिया क्या है। एक्वा रीजिया के साथ साथ में याद कर लो भाई एलॉयस कैसे बनते हैं, एलॉयस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हैं, ये अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे वो एलॉय अपने पास ब्रॉन्ज का हो, चाहे ब्रास का हो, चाहे शोल्डर का हो, क्योंकि वो एलॉय अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, ठीक है। और अगर तुमको मैं याद करा दूं तो अपने पास एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान देते हैं, अगर तुम इसको याद करोगे तो जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है फिर वो तो तुम्हारे लिए हलवा है। अगर तुम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो फिर वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मान लो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा है, बस उठाओ और खा लो और काम खत्म, ठीक है, मुंह मिठा मिठा हो जाएगा। ऐसे ही देखूं अगर मैं और अगर टॉपिक के बारे में बात करूं, देखो ज्यादा नहीं, 2 टॉपिक और है। 2 टॉपिक में कौन कौन से, एक जो है मेरे पास वो क्या है, इट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब कौन सा मेटल वाटर के कौन से फॉर्म के साथ रिएक्ट करता है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बात करूं आयरन करता है रिएक्ट किसके साथ, तो भाई आयरन करेगा रिएक्ट स्टीम के साथ, है ना। ऐसे ही जो अपने पास सोडियम है करेगा रिएक्ट किसके साथ, तो इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और रिएक्ट करेगा वेरी विग्रसली, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर एक और देखा जाए तो एक और क्या होगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड। याद आया नाइट्रिक एसिड, कि कोई भी अगर मेटल अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या देगा, मेटल सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। बट अगर यहां पर एसिड नाइट्रिक एसिड हुआ तो क्या होगा, अगर नाइट्रिक एसिड हुआ तो वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा, वहां पानी मिलेगा, वहां पे पानी मिलेगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है मेरे पास, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से H2 गैस नहीं पानी बनता है, ठीक है। इसको देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बोर्ड एकदम साफ कर दिया, चिकना चिकना हो गया बोर्ड। आगे देखते हैं तो आगे कुछ टॉपिक्स और है 2-3, उसको देख लेते हैं। तो अगर बात करें चैप्टर नंबर 4 से, दैट इज कार्बन कंपाउंड से, तो कार्बन कंपाउंड में ध्यान रखना कि सबसे पहले तुम लोग फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या है और कौन से फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, उसका क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसकी पोजीशनिंग क्या है, साथ साथ में उसकी शेप कैसी है। तो वो याद करना सीख जाना कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, ठीक है। Br किसके लिए होता है, C डबल बॉन्ड OH किसके लिए होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको सेक्शन नंबर D में अगर क्वेश्चन आ गया ना तो बाबू वहां पे कोई बताएगा नहीं तुमको। हालांकि अगर टीचर बढ़िया हुआ और चीटिंग करने का मौका मिल गया तो चीटिंग हो जाएगी, तो तुम लोग फंस जाओगे, ढूंढते रहोगे कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये गलतियां मत करना, ठीक है। आगे देखो तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, तो एक है अपने पास एस्टर। भाई ऐसा करो ना, एस्टर को हाथ पे लिख के लेके जाना। क्यों बता रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि एस्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा कौन सा बोर्ड का सेशन नहीं है 2018 से लेके 2024 तक जहां पर एस्टर ना आए, और मेरे को दिखा दो अभी के अभी। इतना इंपॉर्टेंट है अपने पास एस्टर, ठीक है। तो हो सके तो एस्टर की रिएक्शन को दिमाग में ठूस लो, और अगर नहीं आती है तो मैं सिखा रहा हूं, एक बार सीख लो वापस साथ साथ में। तो क्या होता है कि जब हम इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को आपस में जोड़ते हैं, इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को आपस में जोड़ते हैं तो अपने को क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, साथ में पानी मिलता है। बस यही रिएक्शन है। अब देखो बनाते कैसे हैं, इथेनॉल CH3 CH2 OH, इथेनोइक एसिड CH3 C डबल OH,
क्या बनेगा? एस्टर। अब एस्टर याद कैसे रखा जाए, तो उसका भी एक शॉर्टकट तरीका है। उठाओ इथेनोइक एसिड को और इसको लिखो उल्टा करके, OH CH2 CH3, ये HOH को गायब कर दो, क्या मिल जाएगा अपने को? CH3 COO CH2 CH3, ये अपने पास एस्टर बन गया। अब बताओ, एस्टर साथ में क्या निकल गया? पानी निकल गया। तो कुछ खाना भूल जाना बेशक, बट एस्टर का मत भूलना। चलो आगे देखें तीसरा। तो तीसरा अपने पास क्या बन सकता है? तो वो बनेगा क्या अपने पास? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। अब ये नहीं कि होमोलोगस सीरीज तुमको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की देखने को मिले। यहां बोल देगा कि भाई होमोलोगस सीरीज लिख के दिखाओ अल्कोहल की, पीछे में अल्कोहल डाल दो, काम खत्म। एक H को हटाओ, OH डाल दो, अल्कोहल बन गया। मीथेन की जगह मिथेनॉल बन गया, इथेन की जगह इथेनॉल बन गया, प्रोपेन की जगह प्रोपेनॉल बन गया। और क्या दिक्कत है? एक H को गोली मारो या फिर H के साथ में एक O लगा दो, काम खत्म, बन गया तुम्हारे पास अल्कोहल का फंक्शनल सीरीज, फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हुए जाना पेपर में जाना। तो चौथा अगर बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, 4 ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, 4, मात्र 4 हैं। ठीक है, वीडियो में करवा रखी हैं। ठीक है, तुमको मिल जाएगी, 2 दिन पहले डाली है वीडियो, वो आराम से उसको देख लो, पढ़ लो। भाई साहब रामबाण है पूरा चैप्टर का, उसको देख लो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 4 रिएक्शंस हैं। पहली कंबशन, दूसरी ऑक्सीडेशन, तीसरी एडिशन, चौथी सब्स्टिट्यूशन। और अगर चारों में से बताऊं तो चारों में से ऑक्सीडेशन, एडिशन और कंबशन, इनको तो छोड़ना मत। हालांकि तुम एक समय पे उसको छोड़ सकते हो सब्स्टिट्यूशन को, बट इन तीनों को मत छोड़ना। ये तीनों तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक आता है मेरे पास इथेनॉल के साथ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओ भाई साहब, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसको कर लो भाई, गलती से भी ना छोड़ना मत इसको, गलती से भी। और सही बताओ ना, अगर याद नहीं हो रही है, एडमिट कार्ड है उसके पीछे पेन से लिख लो, बट ये रिएक्शन लिख के लेके जाना, इतनी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जहां पर हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं और 443 केल्विन पे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये सब तो अपने पास इंपॉर्टेंट था। लास्ट अगर देखो, अगर समय मिले तो घर पे मिसल्स फॉर्मेशन देख लेना कि मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है, साबुन कैसे काम करता है और सरफ कैसे काम करता है। ज्यादा कुछ नहीं, इतना कर लोगे जो बोर्ड पे लिखा है। तुम्हारे 30 में से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। और अगर 30 मार्क्स का केमिस्ट्री नहीं आया, 25 मार्क्स का आया, तो 25 में से 25 भी कहीं नहीं गए भाई। ये एक्सपीरियंस बोलता है 7 साल का, 7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, ये वो एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, जो लिखवा रहा हूं बोर्ड पे ढंग से पढ़ लो, ये टॉपिक्स कर लो। बाकी जल्दी एक वीडियो आ रही है, मात्र 15 क्वेश्चन में केमिस्ट्री खत्म कर दूंगा, ऐसे ही 15 क्वेश्चन में फिजिक्स खत्म कर दूंगा। 30 क्वेश्चन कर लो, 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। राम राम दोस्तों।